यह एव हाँ, ये सुधीर मैं रिकॉर्डिंग चालू यह करूँ। एव तैजित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिता। जीवन के मन एकत्व तथा समता में स्थित है। उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्मा के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्मा में ही स्थित हाँ रहते हैं। मतलब हरे इसका क्या कृष्ण है कि प्रभु जी। सही बात है, इसका मतलब क्या है ना कि जो की है वो माइंड है। जैसे मान लीजिए कि अ, जैसे मान लीजिए कि आपकी गाड़ी खराब हो गई है ना, तो एकदम से आपको माइंड ऐसा डिस्टर्ब हो जाएगा कि यार मैं चला रहा था, गाड़ी खराब हो गई, अभी नई गाड़ी ली थी, खराब हो गई, है ना। और फिर एक फिर मैकेनिक के पास लेके गए, उसने भी कहा कि इसमें तो जी 60-70 हज़ार रुपये खर्चा है। बोले यार मैंने पिछले महीने ही ली है गाड़ी। बोले जी इसमें खर्चा तो है। तो एकदम से माइंड ऐसा डिस्टर्ब हो जाता है, क्या ना। तो माइंड में जो है ना, हम बहुत सारी चीजें इस तरह से चिपका के रखते हैं ना, जैसे हमने पहले भी काफी बार डिस्कस किया है कि माइंड जो है वो एक चिपकन की तरह है, फेविकोल की तरह है। जहां भी हम फेविकोल को लगा देते हैं ना, वो चीज आप चिपका सकते हो ना। तो अपने आप को अगर चिपकाना है तो माइंड को वहां लगा दो, बस। फिर वहां पे अब जैसे जैसे भाव आएंगे, उस स्थिति चेंज होगी उसकी, समझ रहे हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने अ, जैसे छोटे बच्चे को फर्क नहीं पड़ रहा है गाड़ी से ना, समझे, जैसे गाड़ी वाला एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ना। तो आपने गाड़ी ली, एकदम से खराब हो गई, बहुत बड़ा खर्चा आ गया, हमने माइंड वहाँ चिपका रखा था। कैसे चिपका रखा था? मैं पहले तो खूब धन इकट्ठा करूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, इतनी लंबी गाड़ी खरीदूंगा, उसमें इतने फीचर ये सब होने चाहिए, और इतना मन सा वहाँ चिपका लिया। तो जब गाड़ी आ गई तो मन तो अभी वहीं चिपका हुआ है ही, तो अब गाड़ी को एक खरोंच भी आ जाएगी तो दर्द होगा। वहीं घर में कोई छोटा बच्चा है, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। उन्होंने माइंड चिपकाया नहीं यहाँ पर। बस ये संसार में ऐसा ही है, मतलब माइंड कहीं भी चिपका सकते हैं हम लोग। वो चिपकन है माइंड में ना, जहाँ चिपका लो तो वहीं दिक्कत है। ऐसे कुछ लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, उन्हें जानते भी नहीं वो पॉलिटिशियन है ना, पर उनका झंडा लेके चलते हैं, उनका नाम दोहराते रहते हैं। और फिर उस पॉलिटिशियन में कुछ भी हो जाता है ना, तो एकदम ऐसे डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे एक लड़के को मैं जानता था जब मैं छोटा था ना, तो मैं घर में गया तो मैंने देखा किचन की दीवार पे उन्होंने दिव्या भारती की पिक्चर लगी हुई थी, बहुत बड़ी। दिव्या भारती फेमस एक्ट्रेस, आप लोग सुना होगा नाम। तो मैं कहने लगा कि ये मतलब ये पिक्चर किसने लगा दी, तो वो बताया कि हमारा लड़का है, वो बहुत बड़ा फैन है दिव्या भारती का। तो वो एक्चुअली पिक्चर लगा के ना उसकी आरती भी करता है डेली। और मैंने कहा अरे बाप रे, वो उसको एक्चुअली दिया दिखाता था डेली, दिव्या भारती। सही बता रहा हूँ, ऐसे मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। तो जब दिव्या भारती की डेथ हो गई ना, तो बहुत डिस्टर्ब हो गया था वो व्यक्ति, वो लड़का उनका, समझ रहे हैं? ऐसे हो जाता है जीवन में। अब देखो, वो माइंड भगवान पे भी लगा सकता था ना, पर उसने दिव्या भारती पे वो माइंड लगा लिया। ऐसे संसार में बहुत बहुत लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी राजनीतिज्ञ पे माइंड लगा लेते हैं, है ना, फिर उनका झंडा लेके दौड़ के। उसको राजनीतिक को पता भी नहीं है कि ये मेरा इतना बड़ा फैन है, पर वो मन ऐसी चीज है ना, इसको कहीं भी चिपका सकते हो, है ना। अभी कुछ दिन पहले सुन रहा था मैं कि एक व्यक्ति है, यूएस की बात है, तो उसका जो शरीर है ना, उसमें बैक में दर्द होने लगा, वो 50 प्लस है। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, बहुत ज़्यादा। अब आप कहोगे कि 50 प्लस में तो काफ़ी लोग कुछ कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है, पर वो ज़्यादा डिस्टर्ब क्यों हो गया? क्योंकि उसने पूरे जीवन अपने शरीर का बहुत केयर रखा। और केयर एक अलग चीज़ है, ऑब्सेस्ड जो था वो था वो, ऐसे बैठना है, चलना है, खेलना है, जिम जाना है, ये वो। जब शरीर है, नाशवान चीज है, नाशवान में थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम कभी ना कभी आएगा ही आएगा। मृत्यु के समय तो आप सब जानते ही हैं। आप में से काफी लोगों ने तो काफी अपने घर में बड़े बुजुर्गों की मृत्यु भी शायद अपने आंखों के सामने देखी हो। जैसे मैंने तो अपने घर आंखों के सामने ही 3 या 4 बड़े लोगों की मृत्यु देखी है। तो आप सब जानते हैं कितना कष्ट होता है ना, बॉडी एकदम कई महीनों तक बेड पे है, कई बार तो कुछ सालों तक बेड पे है। उसके बाद तो कितना माइंड ऐसा रहता है ना। तो माइंड जो है ना, वो कहीं भी चिपका सकते हैं, डिस्टर्ब हो जाता है अभी। पूरे जीवन में किसी का आपने केयर किया, और कुछ समय बाद वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, या गलत काम में चला गया, या आपका ध्यान नहीं रख रहा है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। समझ रहे? तो माइंड में ना एक चिपकन रहती है, समझ समझ रहे? माइंड में एक चिपकन रहती है। तो ये कहाँ हमने माइंड को कहाँ लगा रखा है, अब ये देखने वाली बात है। जैसे माइंड को अगर इस संसार की नाशवान चीजों से लगा लिया, तो गए काम से फिर।
क्योंकि चीजें नाशवान है, उसमें कभी ना कभी प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, है ना। किसी भी वस्तु में, जैसे गाड़ी का एग्जाम्पल लिया हमने, नाशवान है। गाड़ी हमेशा थोड़ी ना ब्रांड न्यू ऐसे ही रहती है जैसे हमने शोरूम में देखी है ना। गंदी भी होती है, स्क्रैच भी आता है, ठुक भी जाती है, कहीं ना कहीं झगड़े वगड़े, मतलब एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं। तो नाशवान चीजों की स्थिति ऐसी है, वो डिग्रेड होती ही होती है। और कोई व्यक्ति है तो उसका व्यवहार चेंज होता है ना। आपने कहीं अपना माइंड लगाया ये सोच के कि पूरे जीवन में इनसे कितना अटैच रहा, और अब देखो ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो हाँ, ये नेचर है आदमी की। उसका व्यवहार बदल ही जाता है, आदतें बदल ही जाती हैं, है ना। जैसे शरीर है, आदमी को शरीर बदल छोड़ना पड़ता है ना। कोई कहे मैंने इतने शरीर को इतना प्रेम किया पर अब छोड़ के चले गए, बताओ, तो उसके हाथ में थोड़ी था। मटेरियल, मरना कौन चाहता है? मटेरियल नेचर खींच के निकालती है आत्मा को, फोर्स्ड। मरना कौन मरना चाहेगा बताओ? कोई बूढ़ा होना चाहता है? मरना चाहता है? बीमारी कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। प्रकृति के नियम ऐसे हैं, बीमार भी करते हैं, बूढ़ा भी करते हैं, और फिर खींच के निकाल लेते हैं आत्मा को, तो शरीर जाते ही जाता है। समझ रहे क्या? तो इस संसार में ऐसे ही, मैं जब बैंगलोर में था, मैं 2014 की बात होगी, हाँ, मैं कंपनी ज्वाइन किया था, तो वहाँ का जो मैनेजर था ना, वो, उससे कभी अकेले में बात होती थी। तो उस समय शायद मैं भक्ति में नहीं था, तो हम लोग बाहर खाते थे, तो वो ऐसा कहता था कि मैं सिटी बैंक को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। मैंने बोला क्यों, आप सिटी बैंक को क्यों पसंद नहीं करते? तो कहता है यार मैंने 18 साल उनके लिए काम किया, मैं फ्रेशर ज्वाइन किया था, और 18 साल बाद उन्होंने मुझे, दे जस्ट किक्ड आउट मी, उन्होंने बिल्कुल निकाल के बाहर फेंक दिया मेरे को। तो उसने अपना पूरा माइंड उस कंपनी में लगा दिया था। वो कहता था कि मैं सुबह से शाम तक बस मेरे दिमाग में ही चलता था कि कैसे सिटी बैंक, मतलब वो ही वॉज वेरी मच इनटू लाइक सिटी बैंक को ये, सिटी बैंक को वो, फायदा होना चाहिए, ऐसे काम करो वो करो, बट मतलब ऐसे ही है ना संसार में, आप देखो तो मतलब लोग बदल ही जाते हैं। तो माइंड की स्थिति वैसी रहती है, एक्शंस के माध्यम से मन को कहीं भी लगाया जा सकता है। तो दोज हुज माइंड्स आर स्टेबल। अब हमने नाशवान से हटाया वो माइंड, है ना। अब हमको एक ज्ञान आ गया कि भाई देखो यार, नाशवान के ऊपर हमें माइंड नहीं लगाना है, नाशवान चीजों पे बस करते रहो। जैसे ऑफिस है, ठीक है, मन नहीं लगाएंगे पर अपना करते रहेंगे, भगवान के सेवक के रूप में वहां काम करते रहेंगे, घर गृहस्थी के काम है करते रहेंगे। अपने को मन नहीं, जब हृदय, हृदय भगवान को देना है। शरीर दे दो संसार को, ठीक है, अपना चल रहा है, पर हृदय भगवान को देना चाहिए, है ना। तो those whose minds are established in sameness and equanimity have already conquered the conditions of birth and death। सेमनेस और इक्वेनिमिटी, ये भगवान श्री हरि की प्रॉपर्टी है ना। समदर्शिना जो प्रॉपर्टी है, वो सबको समान दृष्टि से ही देखते हैं कि सब उनके ही बच्चे हैं, ऐसे करके देखते हैं। और सेमनेस मतलब उनका व्यवहार चेंज नहीं होता है किसी के प्रति, है ना। अब कोई कह सकता है कि व्यवहार तो चेंज हो रहा है, जैसे देवी देवताओं का फेवर करते हैं, राक्षसों को मार डालते हैं, हाँ करते हैं ना। फिर अवतार लेते हैं, रावण को मार देते हैं। और वहीं देवी देवता हैं या उनके पुत्र आदि हैं, वो जब भगवान की सेवा के लिए आते हैं, जैसे सुग्रीव प्रकट हुए, बाली प्रकट हुए, हनुमान जी आए, सब उनके परिकर आते हैं, नित्य परिकर के साथ आते हैं, तो उनके साथ व्यवहार। तो ये सेमनेस कैसे नहीं, ये सेमनेस है। सेमनेस का मतलब क्या है कि जो उनको जैसे अप्रोच करता है उसको वैसे रेसिप्रोकेट कर देते हैं, सेम रेसिप्रोकेट कर देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आप कहेंगे मैंने बच्चे का पूरे जीवन किया पर बच्चा मुझे परेशान कर रहा है, तो सेमनेस कहाँ से आई? है ना, आपने तो किया ना, बट रेसिप्रोकेशन नहीं आता। भगवान के साथ सेमनेस रहती है, वो इक्वली रेसिप्रोकेट कर देते हैं। जैसे कंस उनसे बहुत हेट्रेड दिखा रहा है, मैं मार डालूंगा, भगवान ने कहा ठीक है चलो युद्ध करो, मार डाल। भगवान नहीं मार डाला। रावण कह रहा है कि अरे राम कौन होता है, साधारण राजकुमार मेरा क्या कर सकता है, ले भाई। निपटा दिए गए। नहीं, तो जिसके अंदर ये सेमनेस इक्वेनिमिटी है, उनसे कनेक्ट होना हमें चाहिए, और संसार में ऐसा कोई भी नहीं है, वो सिर्फ भगवान श्री हरि ही है ना। तो जब हम भगवान के चरण कमलों से कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसमें एक फायदा ये रहता है कि हम भी उनके जैसे बन जाते हैं। वो जो क्वालिटी है, वो एक्चुअली हमारे अंदर है, क्वालिटी पहले से सच्चिदानंद, वो जो सेमनेस इक्वेनिमिटी से क्वालिटी हमारे अंदर ऑलरेडी है, पर वो हम लोग क्या है ना, बद अवस्था में है, तो भूले हुए हैं अभी। कंटेमिनेशन बहुत है भौतिक इच्छाओं का। जैसे कोई व्यक्ति लाइट में था पर अब डार्क रूम में आ गया है ना, तो डार्क रूम में वो किसी भी चीज को कुछ भी मान रहा है, जो उसके हाथ में आगे कुछ भी मान रहा है। कल भी डिस्कस कर रहे थे हम इस चीज को ना। तो तो उसके अंदर आंखें हैं, आंखों में कोई दिक्कत नहीं, आंखें तो है ना उसके अंदर, है ना, बस लाइट नहीं चल पा रही है।
लाइट जलते ही देख लेगा सारी चीजें। तो ऐसे ही आत्मा के अंदर वो प्रॉपर्टी तो है, सच्चिदानंद आत्मा है, बट अंधेरे में आ गई, डार्कनेस में आ गया, अज्ञान में आ गई। बस अज्ञान में आने की वजह से कुछ कुछ चीजों को कुछ कुछ मान रही है आत्मा। वो ये मान रही है कि ये मुझे सुख देगा, ये मुझे सुख देगा, ये सुख देगा, ये सुख देगा, पर सुख कहीं मिल नहीं रहा है। तो ज्ञान की जो लाइट है, जब वो जल जाती है, तब व्यक्ति क्लियर देख पाता है कि हर चीज भगवान से जुड़ी हुई है, कोई भी चीज भगवान से पृथक नहीं है। तो जब भगवान से हर चीज जुड़ी है तो भगवान की सेवा में ही वो इसे यूज करना चाहता है। जैसे परिवारजनों को वो ऐसे नहीं देखता कि मुझे रेसिप्रोकेट करें, वो ऐसे देखता है कि वो भगवान की सेवा करे, और उसमें वो आनंदित रहता है। जैसे अगर आप देख रहे हैं, आपका कोई परिवार का जन है जो 4 बजे उठता है, नहा होता है, 4:30 बजे फिर वो मंगल आरती करता है, 5:30 बजे फिर जप करता है, 7 बजे फिर गुरु पूजा अटेंड करता है, 8 बजे भागवतम क्लास अटेंड करता है, और इस तरह प्रसाद पाके पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करता है, आपको खुशी होगी। आपकी सेवा कहाँ कर रहा है, भगवान कर रहा है, पर फिर भी आपको खुशी होगी अब, है ना। तो वैसा हो जाता है, फिर कर्मी को खुशी नहीं होगी, वो कहेगा कि अरे क्या सुबह सुबह इन सब चक्करों में लग जाता है। और भक्त तो ऐसा खुशी होगी, क्यों? क्योंकि वो भगवान से उन सबको कनेक्ट करके देखना चाहते हैं। तो जब व्यक्ति भगवान से कनेक्ट हो जाता है तो वो इस संसार के जन्म मृत्यु से भी बाहर निकल जाता है, वो फ्लॉलेस बन जाता है। और वो ऑलरेडी उसने वो सिचुएशन अचीव कर ली है, कौन सी? बैक होम, बैक टू गॉडहेड। वो इस संसार में रहते हुए भी संसार से बाहर का ही व्यक्ति हो गया है। मतलब वो जब शरीर छोड़ेगा तो देहिनो इसमें यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहंत प्राप्त धीरेस्तत्र न मोह्यते, उसकी वो स्थिति नहीं आएगी कि वह बार बार संसार में उसे आना पड़ रहा है। पुनरावृतम, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, संसार से वो निकल जाएगी। ठीक है। ठीक है, कोई परपट पढ़ने के लिए कौन है? कोई है कि किसी ने पिंक किया है? क्या देख लेते हैं, नहीं कि मैं पढ़ लेता हूँ। Equanimity of mind, as mentioned above, is the sign of self realization. Those who have actually attained to such a stage should be considered to have conquered material conditions, specifically birth and death. As long as one identifies with this body, he is considered a conditioned soul. But as soon as he is elevated to the stage of equanimity through realization of self, he is liberated from conditional life. In other words, he is no longer subject to take birth in the material world, but can enter into the spiritual sky after his death. And the Lord is flawless because he is without attraction or hatred. हाँ, फ्लो एक व्यक्ति में तभी आ जाता है जब उसका जो रिएक्शन है, जो डिसीजन है, वो किसी अट्रैक्शन और हेट्रेड की वजह से है। जो इक्वेनिमिटी में है वो फ्लोलेस हो गया, क्योंकि उसमें फ्लो रहा ही नहीं ना, कोई भौतिक संसार के प्रति उसका कुछ ना, कोई ऐसा किसी चीज के प्रति अट्रैक्शन है ना हेट्रेड है। तो इक्वेनिमिटी की स्टेज में वो सारे डिसीजन, उसकी सारी रिएक्शन जो होंगी संसार के भले के लिए होती है। सिमिलरली, when a living entity is without attraction or hatred, he also becomes flawless and eligible to enter into the spiritual sky. Such persons are to be considered already liberated, and their symptoms are described below. डिस्क्राइब बिलो मतलब आने वाले श्लोकों में वो आएगा। तो यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। मतलब यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब बाहरी स्थितियाँ जो हैं वो तो समान रहने वाली नहीं है, बदलती रहती है, लेकिन जो मन अगर स्थिर हो जाए तो वो हर परिस्थिति को जीत सकता है। और आजकल के टाइम समाज में ये दो चीज बहुत जरूरी है भक्ति करने के लिए, ध्यान रखिएगा। एक, मतलब दो चीज बाधा है भक्ति में। दो चीज बाधा, बाधा मतलब समझ रहे ना, मतलब वो भक्ति करने में प्रॉब्लम है अगर वो दो चीज हमारे पास है तो। इन दो चीजों में भक्ति नहीं हो पाती है। एक तो अति हर्ष, अति हर्ष में भक्ति नहीं हो पाएगी। और विषाद, इसमें भी भक्ति नहीं हो पाएगी। अति हर्ष मतलब क्या है कि आप कंफर्टेबल हैं, लाइफ ठीक चल रही है, धन आ रहा है, सब जितना धन उससे कई गुना ज्यादा धन आ रहा है, बढ़िया सोने पीने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, ज्यादा कुछ काम वाम नहीं करना पड़ता है, रिलेटिव्स भी सब आपको अच्छा बताते हैं, सब सुखी हैं, बुलाते रहते हैं, कोई मतलब किसी तरह का कुछ वो नहीं है। अति हर्ष वाली स्थिति तो भक्ति नहीं हो पाती। जब ऐसी अति हर्ष वाली स्थिति, एकदम कंफर्टेबल हो गए, कुछ दुख ही नहीं है बिल्कुल भी, पैर दर्द नहीं करते हैं, सिर दर्द नहीं करता है, हाँ, रिलेटिव्स या कोई ऐसे गाली नहीं मार रहा है,
होता है ना, फोन पटक जाते हैं, कहते हैं कि हाँ इन्होंने तो ऐसा कर दिया, इन्होंने वैसा कर दिया, और फिर हमें से पर कोई कुछ नहीं है कह रहा है। मॉस्किटो भी बाइट नहीं करते हैं, अपने से खूब व्यवस्था है, कितना ही कुछ है, मॉस्किटो नहीं होते। और धन भी पूरा है, कुछ भी भोग करना है तुरंत अमेजोन पे जाके ऑर्डर करेंगे, आ जाता है। तो अति हर्ष की स्थिति रहती है, भक्ति नहीं हो पाती है सब। इसीलिए तो आप देखो ना कि हेवनली प्लैनेट्स रहते हैं ना, स्वर्ग आदि, वहाँ भक्ति नहीं हो पाती है। वहाँ वो बस भोग में के लिए लड़ाई वगैरह चलती रहती है, एनवी रहती है। मैं बता रहा था ना, एक कथा में ऐसे एक ऋषि थे, तो उनको विमान लेने आया ऋषि को ना स्वर्ग से, क्योंकि वो ऋषि जो थे वो बहुत पुण्यवान आत्मा थे, बहुत पुण्यात्मा थे वो, तो स्वर्ग से इंद्र ने ही विमान भेजा कि इनको ना ऊपर ले आओ, ये स्वर्ग में रहने के अधिकारी है। तो वो ऋषि कहने लगे कि स्वर्ग ये क्या होता है, वहां पे क्या क्या फायदे हैं स्वर्ग में। तो वो गिनाने लगा स्वर्ग के फायदे, कहने लगा कि स्वर्ग में एक तो बदबू नहीं मिली, डस्ट बिल्कुल नहीं होती है। जैसे होता है ना गंदगी का ढेर आ गया कुछ, बिल्कुल नहीं, धूल का तो एक कण नहीं दिखेगा आपको। और सबके पास पर्सनल विमान रहते हैं, अप्सराएं भी रहती है उसमें सेवा करने के लिए, गंधर्व भी रहते हैं सेवा करने के लिए। और वहां पर मतलब किसी के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। और बोले वहां पे शौचालय भी नहीं होते हैं। वहां जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कुछ खाते पीते हैं तो शौच जाते हैं ना, तो वहां पे शौचालय का तो मतलब ही नहीं। एक बार हमारे गुरु महाराज जी कथा बता रहे थे, स्वर्ग में शौचालय नहीं होता है, तो किसी ने बोला, जो सुन रहा होगा, श्रोतागण में से था कोई, कहने लगा कि हाँ मतलब कोई सुलभ शौचालय नहीं होते। महाराज बोले सुलभ छोड़ो, दुर्लभ भी नहीं होते हैं। किसी तरह का कोई शौचालय नहीं होता है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। जो खाया वो अंदर ही अंदर वो साइकिल हो जाता है, रिसाइकिल हो जाता है, उसमें कुछ उस वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बनता उसका, सब अभी बॉडी में यूज हो जाता है। और ऐसे ही वो बता रहा था कि वहां पे किसी को धन कमाने के लिए काम नहीं करना पड़ता है। ढेर लगे हुए वहां पे सब, सोना चांदी हर तरह का ओपुलेंस वहां पे है। कोई धुआं नहीं गाड़ियों का, कुछ नहीं है, किसी भी तरह का कोई वहां पे ऐसा नहीं। तो कहने लगे अच्छा कोई दुख भी है क्या वहां पर। बोले हाँ दो दुख वहां पे चलते रहते हैं। बोले एक दुख क्या है, बोले एक दुख ये है कि वहां पर एनवी रहती है एक दूसरे के प्रति, इसके पास ज्यादा है मेरे पास कम है, इसके पास बड़ा प्लेन है मेरे पास छोटा है, एक एनवी रहती है। भाई जो ज्यादा पुण्यात्मा होगा उसको ज्यादा बड़ा प्लेन मिल जाएगा, है ना। जो कम होगा स्वर्ग में रह सकता है तो उसको थोड़ा छोटा प्लेन मिल जाता होगा। एक के पास सोनो खर्चा कर, एक के पास दो है, ये सब चलता है। तो बोले एनवी रहती है उसमें। और जो एक उसने बताया दूसरा सबसे बड़ा दुख, वो तो कहता है वो बहुत बड़ा दुख है। बोले मुझे बताओ। बोले दूसरा सबसे बड़ा दुख ये है कि जब उस पुण्य आत्मा का समय खत्म होने को आता है ना उस संसार में यानी स्वर्ग में, तो उसके गले में एक माला होती है, जितने भी स्वर्गवासी हैं ना वो एक गले में एक माला धारण करते हैं जो कभी मुरझाती नहीं है। कभी नहीं मुरझाती मतलब जब उनका शरीर छूटने वाला होगा ना, तब वो मुरझाना शुरू हो जाएगी। और जब वो फूल मुरझा गई मतलब वापस गए। तो बोले वो सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि वो कई हजार साल तक जब इतना भोग करते हैं, तो जब उनकी माला मुरझाने लगती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। ये कितना दुख होता है, बोले उस दुख की कोई सीमा नहीं है, मैं बता नहीं सकता कितना दुख होता है। अब आप ही सोचो कि बहुत धन है, कोई व्यक्ति है बहुत धन है, मान लो संसार का सबसे रिचेस्ट व्यक्ति है कोई, और उसका सारा धन छीन के एक ही दिन में उसको बोलो कि तुमको अभी शाम तक भिखारी बन जाओगे, कितना दुख होगा, है ना। कितना भोग किया उसने, गाड़ी में चलता था, 20-20 30-30 गाड़ियों का काफिला उसके साथ चलता था, किसी भी चीज पे हाथ रख दे वो खरीद सकता है उसका, मतलब ऐसा ओपुलेंस था उसका, सब लोग सलाम करते थे, सब लोग उसके जैसा बनना चाहते थे। और अब वो सड़क पे बैठ के भीख मांगेंगे। तो स्वर्ग में वैसे ही है ना, अभी वो जो माला है मुरझाने मुरझाने वाली है, वो शरीर छोड़ेगा तो क्या है वो, पता नहीं कीड़ा बन जाए सड़क धरती पे आके, या किसी नरक में चला जाए, क्या पता है। तो डायरेक्ट ऊपर से नीचे गिरने वाली स्थिति है स्वर्ग में। तो इतना ओपुलेंस हो जाता है व्यक्ति, समझ रहे। तो इसलिए जो व्यक्ति है वो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है, जो भक्ति मार्ग का जो पथिक है वो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। वो भक्ति करता है, भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है, और फिर स्वर्ग नरक आदि से अलग हटके भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त हो जाता है।
उससे पहले ही, ऐसा नहीं है कि वो मरने के बाद ही धाम जाएगा, वो एक्चुअली यहाँ रहते रहते भी धाम का आनंद ले रहा होता है। वो पूरा उसके अंदर, जैसे अभी हम मान लो वृंदावन जाते हैं तो हमें कीचड़ में सने सुअर दिखाई देंगे वहां पर, है ना, गंदगी दिखाई देगी, हम कहेंगे अरे ये कहाँ है, गंदा वहाँ गंदा। अभी हमारे पास वो विजन नहीं है। परंतु ऐसे जो भक्त होते हैं वो वृंदावन जाते हैं तो उनको कृष्ण ही दिखाई देते हैं, राधा रानी, उनके परिकर, उनकी लीलाएं, उनके धाम, उनके जगह जगह उनकी जो भगवान ने लीलाएं की है वो सब चीजें दिखाई देती है। तो वो व्यक्ति ऐसा हो जाता है, मतलब वो पूर्ण कृष्णा भावना भावित हो जाता है। ठीक है ना। इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, किसी को शेयर करना है। तो स्थिर मन की ये स्थिति रहती है, मन को। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये स्मृति। प्रभु जी, ये कंसिस्टेंसी कैसे लाए? मतलब एक दो दिन तो मतलब मन शांत रहेगा, माला कर रहे हैं, है ना, भगवान हाँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं, हियरिंग रीडिंग करते हैं, फिर हाँ। मन चीट करने लगेगा, है ना प्रभु जी? अप डाउन हम्म। अप डाउन अप डाउन चलता रहता है। तो इसमें कंसिस्टेंसी कैसे लाए, है ना? अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो प्रभु जी फिर भक्ति करने में ना इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, है ना? फिर 10 दिन ही हाँ भक्ति कर पाएंगे, 11वें दिन हम छोड़ देंगे कि ठीक हाँ है यार, छोड़ो, आज सुबह को नहीं उठना, सुबह को हाँ। नहीं उठना, चलो दोपहर को माला कर लेंगे। पता लगा हम्म वो दोपहर भी ऐसे चलेगी, चलो कोई नहीं, शाम को माला कर लेंगे। तो उसके हम्म लिए हमें कैसे इंटरेस्ट बनाए अपना, है ना? हम्म। हाँ वो पॉइंट रह गया मेरा भी, मैं बता रहा था ना, अति हर्ष, एक होता है विषाद, है ना। तो अति हर्ष में तो मन बहुत प्रसन्न हो गया, तो भी भजन करने का मन, मतलब मन ऐसे सपोर्ट ही नहीं करता है फिर, क्योंकि बहुत हर्ष में है वो, उसे जरूरत ही नहीं लगती भजन करने की। और एक होता है विषाद, विषाद में क्या होता है ना कि मन बहुत डिस्टर्ब हो गया, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है मन, अपना पड़ी परिवार है, परिवार में किसी को कुछ हो गया, मन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। ऑफिस में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ बहुत भारी लॉस हो गया बिजनेस का, परिवार में किसी ने कुछ कह दिया या ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया, एकदम भारी विषाद, क्या यार मैं इतना किया, ये समझ नहीं पा रहे, तो समझ नहीं आ रहा है मैं कितना किया इनके लिए। या परिवार में किसी की तबीयत खराब है, कुछ है, तो अति विषाद, भजन नहीं हो पाता है। ये दो स्थिति बड़ी कलयुग में, और कलयुग में क्या है, विषाद ज्यादा है, हर्ष कम है। नहीं, हर्ष कम है, विषाद बहुत ज्यादा है। सतयुग में ऐसा नहीं था। जैसे कल मैं सुन रहा था कि युधिष्ठिर महाराज के राज्य में सांप भी डंक नहीं मारते थे। बताइए, इतना वहां पे सतयुग था बिल्कुल। युधिष्ठिर महाराज जब राज्य करते थे, जैसे आज के टाइम में तो सिर्फ यही माना जाता है ना कि राजा है तो उसे ह्यूमन बींग्स का केयर करना है ना। परंतु पहले ऐसा नहीं था, राजा मतलब उसको जानवरों का भी केयर करना है, तो वो इतने अच्छे राजा थे। और उसमें लिखते हैं कि सब लोग हर्षित रहते थे, किसी को भी कोई विषाद नहीं था, और हर्ष भी अति हर्ष नहीं था। अति हर्ष मतलब ऐसा भी नहीं है कि सब लोग राजा की तरह रहना चाहते हैं या रह रहे हैं खूब। हाँ, सफिशिएंट से भी ज्यादा सफिशिएंट अन्न है ना, जितना उगाया उससे कई गुना ज्यादा आ रहा है, खाने पीने को है, जल बह रहा है, खूब बढ़िया, नहाओ धो रहो, पियो पानी, खाने की ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हम लोगों का सब लाइफस्टाइल बिगड़ रहा है, तो इंश्योरेंस को लेकर चिंता रहती है, इंश्योरेंस भी जरूरी है और ये सब। अति विषाद, घर गृहस्थी के हम लोग के माहौल ऐसे खराब हो गए हैं कि अभी एक भक्त है, दो भक्त हैं, पर बाकी सब लोग भक्त नहीं है, तो नई नई प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। तो भजन के लिए वो, तो ऑलरेडी, जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे कि उल्टी धारा में हमें बह रहे हैं ना, भाई माया की एक धारा है, और उसको अपोजिट डायरेक्शन में भक्ति करनी पड़ रही है हम लोगों को, क्योंकि कलयुग है। कलयुग सपोर्ट नहीं करता भजन करने, अधर्म करने के लिए पूरा सपोर्ट करता है ना। जैसे आप यूट्यूब पे कोई कथा का एक वीडियो बनाइए, आप कथा कीजिए, वीडियो को बहुत ही कम लोग देखेंगे, है ना। और आप जितना अधार्मिक, जितना गलत वीडियो से बना लेंगे, जितना एक्सपोजिंग कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाएंगे, एकदम से व्यूज उसके बढ़ जाएंगे। मतलब इससे पता चलता है कि लोग देखना चाहते हैं इस तरह की चीजें। करेक्ट। तो भक्ति तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में भक्ति होती है। तो मन डिस्टर्ब रहता ही है, कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है फिर, इसलिए ना, कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है। मन सपोर्ट कर रहा है कभी तो कि चलो यार थोड़ा, चलो मुझे रिलैक्स हुआ यार, ऑफिस वाले इतना परेशान नहीं कर रहे हैं, बिजनेस ठीक चल रहा है, या मेरा हेल्थ भी सपोर्ट कर रहा है यार, घर वालों की तरफ से भी इतना वो नहीं है, चलो यार अपना भजन। अचानक से कुछ हो गया,
अचानक से कुछ हो गया, कोई विषाद आ गया एकदम से, और ले माला छूट गई। फिर माला छूट जाती है। तो कल एक्चुअली मैं ना इस बात को कैसे समझाऊं, कल मैं तमाल कृष्ण महाराज जी का एक कोट पढ़ रहा था। तो क्या हुआ ना कि तमाल कृष्ण महाराज जी की तबीयत खराब हो गई थी और वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे। तो डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो उनको एनेस्थीसिया वगैरह दिया होगा डॉक्टर ने ऑपरेशन वगैरह कुछ करने के लिए। तो उन्होंने एक सपना देखा। उन्होंने सपने में देखा कि जितने भी प्रीवियस आचार्य हैं हमारे, उन्होंने प्रभुपाद जी को बुलाया। प्रभुपाद जी से पहले जो आचार्य थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को बुलाया रिपोर्ट मांगने के लिए, प्रीचिंग रिपोर्ट। वो सपना देख रहे हैं तमल कृष्ण महाराज। और प्रभुपाद जी से उन्होंने रिपोर्ट मांगी, तो प्रभुपाद जी बोले कि मैं क्या करूं, ये कलयुगी जीव हैं, ये एक जगह बैठने में इन्हें प्रॉब्लम हो रही है। ये तो क्या, तो ये तपस्या करेंगे क्या, ये भजन करें, एक जगह बैठ नहीं सकते ध्यान से। इनका भागम भाग दिमाग चलता रहता है एकदम। क्या करवाऊं मैं इनसे, बताओ कैसे भक्ति कराऊं। और मेरे पास पूरा जीवन और कुछ नहीं है, सिर्फ मैं इनको इतना जो बेयर मिनिमम है ये सब। इसलिए प्रभुपाद जी ने एकादशी में भी निर्जला और ये सब ज्यादा ऑस्टेरिटी बोली ही नहीं। नहीं कर सकते, शरीर है ही नहीं ऐसा। एक ऑस्टेरिटी आप करेंगे ना, मतलब निर्जला कर लिया, फिर वो पूरा हफ्ता ऐसे ही चला जाएगा, फिर तुम मरते तो पहले से घूम रहे हो लोग। तो हुआ क्या, फिर तमल किशोर जी ने सपना देखा। और फिर उसका कंक्लूजन ये था कि यहाँ पे हमारा जो शेल्टर है वो गुरु ही है। अगर हम गुरु की वो जो बेयर मिनिमम इंस्ट्रक्शन गुरु ने हमें दी है कि 16 माला 4 नियम पालन, उसको फोर्सफुल कर ले, फोर्सफुल्ली भी कर ले, तो गुरु हमारा उद्धार कर सकते हैं। हालांकि उस जो 16 माला का और 4 नियम पालन का जो नियम है, वो कोई बहुत बड़ा नियम नहीं है अगर देखा जाए तो। बट वो भी हमारी स्थिति के हिसाब से बहुत बड़ा है। गुरु जी ने हमें, गुरुपाद जी ने, बाकी गुरु परंपरा जो है प्रभुपाद जी के बाद भी, उन्होंने हमें बेयर मिनिमम करके वो दे दिया है कि तुम इतना कर लो, बस बाकी हम देख लेंगे। तो करेंगे तो वही, उनको हमारी स्थिति ही पता है, पर हम फोर्स करके वो कर ले, बस उतना कर ले। तो तमाल के महाराज ने सपना देखा, फिर उनका ऑपरेशन वगैरह हो गया। और ही वॉज सरप्राइज्ड कि प्रभुपाद जी खड़े थे बाहर। प्रभुपाद जी का कुछ ऐसा आने का नहीं था, पर प्रभुपाद जी वहाँ पे आए और उनका वेट ही कर रहे थे कि ऑपरेशन खत्म होगा तो मैं देखूंगा अपने प्यारे शिष्य तमाल कृष्ण महाराज जी से मिलूंगा। तो तमाल कृष्ण महाराज जी मिलते ही उनको बताया कि ना मैंने अभी ऐसा सपना देखा है कि जो है आप सबको बैक ऑन बैक टू बॉडी ले जाएंगे अगर हम बेयर मिनिमम ये पालन करें। तो प्रभा जी बोले या दैट इज अ फैक्ट ऑल्सो। प्रभा जी नहीं मान, दैट इज अ फैक्ट ऑल्सो। तो ये सत्य ही है कि हमारा अपना कोई बल नहीं है, कोई 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 हम बहुत तपस्या नहीं कर सकते, कोई बहुत तीर्थाटन नहीं कर सकते। क्या तीर्थ करेंगे, क्या तीर्थ करेंगे, 365 दिन तो ऑफिस वाला कह रहा है कि तुम ऑफिस में रहो। सैटरडे संडे भी वो चाहता है फिर ऑफिस का काम करें। ना करें तो निकाल देंगे, निकाल देंगे तो शहरों में जीना पड़ेगा हम लोग। क्या तीर्थाटन करेंगे। पहले तीर्थाटन मुश्किल था क्योंकि जाने आने के साधन नहीं थे, अब सब साधन है, जेब में पैसा भी है पर नहीं कर सकते। तो ज्यादा तीर्थाटन करना और हम नहीं कर सकते। 16 माला 4 नियम पालन, इसको अगर हमारा मन नहीं भी सपोर्ट करे तो फोर्सफुली कर लो, ड्यूटी की तरह। कहाँ ऑफिस में काम करने का मन करता है, ड्यूटी की तरह कर ही रहे ना। बॉस का फोन आ गया, करना है 2 घंटे ज्यादा, तो कर ही रहे ना। नहीं करते हैं ना, ड्यूटी की तरह। इतना धन आएगा, बस ये भक्ति का धन कमाना है, गुरुजन हमें दे देंगे कि ये सोच के कि चल ठीक है कर रहा है ड्यूटी की तरह। वही सहारा है हमारा, है ना। बाकी हमारी कंडीशन और कौन समझ सकता है, हम अपनी कंडीशन समझ सकते हैं और हमसे ज्यादा गुरुजन समझ सकते हैं। वो हमारा देख लेंगे, है ना। मैं तो ऐसे ही समझा रहा हूँ उसको। ठीक करो ना अमन को। यस प्रभु जी, अब इसमें मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। आपने बोला कि हमें ना ड्यूटी की तरह करना है ना। हाँ हम अपना ऑफिस का काम भी करते हैं ड्यूटी की तरह। लेकिन हम भगवान को अपना परम बोस क्यों नहीं मानते? है ना, भगवान सुप्रीम हाँ पर्सनैलिटी है, हाँ। लेकिन हम परम बोस नहीं मानते। और जब परम बोस नहीं मानते तो हम अपनी जो साधना है उसमें क्या कहते हम्म। हैं, लैकिंग करते हैं हाँ ना। हाँ, थोड़ा लचक आ हाँ जाती है। जी। हाँ, उसमें लैकिंग होती है तो प्रभु जी फिर साधना नहीं करते। नहीं तो हो साधना पाती। ही वो मन चीट करने लगता तो वो साधना नहीं नहीं हो हो, पाती। हाँ, मैं भी नहीं तो मानता था। इसके लिए मैं हम प्रभु जी। मैं बता रहा हूँ ये आपको, मैं एक्सेंचर में जॉब किया, पहली कंपनी थी मेरी। मैं अपने बॉस को बॉस मानता ही नहीं था। मेरे हिसाब से तो मुझे पता है क्या करना है यार, मुझे ज्यादा बताऊँ मत।
फ्रेशर था, ज्यादा पता नहीं था, कॉलेज से पास आउट हुआ था, मैं मानता ही नहीं था उसको बॉस को बॉस। मुझसे मुझसे ये भी पूछ लेता था ना कि कैसा काम चल रहा है, वो रिपोर्ट का क्या हुआ, तो भी मैं ऑफेंड फील करता था। ये ऐसे कैसे पूछ रहा है यार, ये कर रहा हूँ ना मैं। आज समझ रहे हैं। पर धीरे धीरे करते रहते हैं तो उसके मतलब ऐसे पता चल जाता है कि नहीं, वो वैल्यू रियलाइज हो जाती है ना। फिर बिहेव करना भी आ जाता है। फिर आप भी बॉस बन जाते हो, है ना, टीम लीड मैनेजर जो भी। तो फिर आप भी नीचे वाले को देखते हो, कोई फ्रेशर आया ऐसे कर रहा है, तो ऐसे स्टार्टिंग में होता ही है कि हम लोग भक्ति में आते हैं। तो कुछ लोग किसी अट्रैक्शन से आते हैं, कुछ लोग किसी अट्रैक्शन से आते हैं, पर कृष्ण को बिल्कुल जिस दिन हम लोग सुप्रीम लॉर्ड बिल्कुल ऐसा शरणागत वाली स्थिति मान लेंगे कि हाँ भाई हमें शरणागत होना है, कृष्ण ही अपने रक्षक हैं, ये सब मान लेंगे, तो फिर तो सारा गेम ही खत्म हो गया। फिर तो शुद्ध भक्त वाली स्टेज आ गई ना। अभी प्रैक्टिसिंग स्टेज पे तो ऐसा रहेगा ही रहेगा। तो मेरे पे तो क्या होता था, जैसे मान लो आप ऑफिस में कोई फ्रेशर आया, बॉस को बॉस नहीं मान रहा है, वो रिपोर्ट मांग रहा है, दे नहीं रहा है, डिले कर रहा है, तो बॉस करता था ना थोड़ा टाइट। तब फिर ऐसा लगता था नहीं, बॉस बॉस है। तो भगवान भी ऐसे ही करते हैं। जब देखते हैं कि भजन करते हैं ढीलापन आ रहा है, मुझे समझ नहीं रहा है, तो आता है ना संसार में कुछ प्रॉब्लम, फिर जाते हैं रोते हैं भगवान के पास, भगवान प्लीज नीड हेल्प भगवान, मेरा नाम जब छूट गया भगवान, या मेरे को इस दिक्कत आ रही है भगवान, मेरे को ना मेरी नौकरी चली जाएगी, है ना, होता है ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। हम फिर शरणागत हो जाते हैं भगवान के, फिर बढ़ा लेते हैं शरणागति, फिर बढ़ा लेते हैं शरणागति, फिर बढ़ा लेते हैं, ऐसे चलता रहता है। तो गुरु गौरांग जो है मिलके हमारा सब व्यवस्था करते रहते हैं। मैं तो बस सबसे ये कहता हूँ कि हमारा नाम ना छूटे, 16 माला करते रहे, 4 नियम पालन करते रहे, और वो व्यवस्था कर देंगे। वो जो शरणागति वाली स्टेज है ना, वो इसी से नाम से ही आ जाएगी, नाम से ही आ जाएगी शरणागत वाली स्टेज भी, है ना। ठीक है ना थैंक प्रभु। यू प्रभु जी। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी 1 ही मिनट बचा है। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंदे की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे माता जी, शिखा माता जी, हरे कृष्णा हरे सुधा माता कृष्णा जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा पूजा माता जी, हरे कृष्णा प्रियंका माता जी, हरे हरे कृष्णा सचिन प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा गौरव प्रभु, जय जय। हरे कृष्णा गणपत माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा अर्धांगी नारायणी माता जी। आगे कुछ पूछना था प्रभु जी। हाँ हाँ बताइए। प्रभु जी, जैसे हम माला करते हैं या गीता भागवत हम्म। पढ़ते हैं, हाँ, कभी एक्चुअली लेस प्रवचन देन अ क्लास मिनट ले बचा लेते है, लेस देन अ मिनट बचा है, ये अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेस देन 1 मिनट बचा है। हैं। नहीं प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं, कल पूछ आप मुझे मैसेज तो डाल बस देंगे। मतलब। हाँ जी हाँ। प्रभु जी। नहीं आप हरे पूछिए। कृष्णा। ओके ठीक है। यही अब लगता है ना प्रभु जी कि हाँ हाँ।